भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद अहम और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। इस बार चिंता सिर्फ रुपया डॉलर को लेकर नहीं है, बल्कि सोने को लेकर भी बढ़ती दिख रही है। पूरी बात क्या है आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते सोने चांदी की कीमतों का हाल जान लेते हैं। पिछले हफ्ते 5 जून की एक्सपायरी वाला गोल्ड करीब 0.32% उछला और इसकी कीमत करीब 1,58,588 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही है। वहीं चांदी की बात करें तो 3 जुलाई की एक्सपायरी वाली चांदी ने करीब 2% की बढ़त बनाई और ये 2,71,482 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। अब आते हैं असल कहानी पर। एक तरफ आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स में गिरावट आई है, दूसरी तरफ भारत में गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और अब आम आदमी के लिए सोना खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। यानी देश के खजाने में रखा सोना भी दबाव में है और लोगों की जेब पर भी गोल्ड का बोझ बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में भारत गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू 1.54 अरब डॉलर घट गई और ये घटकर 119.32 अरब डॉलर रह गई। अब सवाल यह है कि आखिर गोल्ड रिजर्व होता क्या है और इसकी गिरावट चिंता क्यों बढ़ा रही है। दरअसल आरबीआई सिर्फ डॉलर, यूरो और दूसरी विदेशी मुद्राएं ही नहीं रखता, बल्कि बड़ी मात्रा में सोना भी रिजर्व के तौर पर रखता है। यही गोल्ड रिजर्व आर्थिक संकट के समय देश की सुरक्षा कवच माना जाता है। जब दुनिया में युद्ध, आर्थिक संकट या करेंसी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तब गोल्ड सबसे भरोसेमंद रिजर्व एसेट माना जाता है। लेकिन अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मिडिल ईस्ट टेंशन, मजबूत डॉलर और बाजार में बढ़ती अस्थिरता की वजह से गोल्ड एसेट्स पर दबाव दिख रहा है और इसी बीच भारत में सोने की कीमतें भी लगातार रिकॉर्ड बना रही हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री लगातार गिर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में गोल्ड ज्वेलरी सेल्स वॉल्यूम 8% गिर चुका है और इस साल इसमें 13 से 15% तक की और गिरावट आ सकती है। वजह साफ है, रिकॉर्ड हाई गोल्ड प्राइसेस और सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना। सरकार ने हाल ही में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना इंपोर्ट करता है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। अब लोग कम सोना खरीद रहे हैं या पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी ले रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि गोल्ड डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में गोल्ड डिमांड 2026 में 10% तक घट सकती है, लेकिन निवेश के तौर पर गोल्ड अभी भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर गोल्ड आउटलुक कैसा रहेगा। विश्लेषकों के मुताबिक आने वाले महीनों में गोल्ड प्राइसेस की दिशा 3-4 बड़े फैक्टर्स तय करेंगे। पहला, अमेरिका, ईरान और मिडिल ईस्ट टेंशन। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो गोल्ड सेफ हेवन एसेट्स होने की वजह से और मजबूत हो सकता है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर और मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड प्राइसेस पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरा, इंडियन रुपी। अगर रुपया कमजोर होता है तो भारत में गोल्ड और महंगा हो सकता है, क्योंकि भारत ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है। और चौथा बड़ा फैक्टर है यूएस बॉन्ड यील्ड्स और फेडरल रिजर्व। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स लगातार ऊंचे बने हुए हैं। अगर यूएस फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरें बढ़ाता है तो गोल्ड और सिल्वर जैसे बिना ब्याज वाले एसेट्स पर दबाव आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लोग गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं और भारत में शादी ब्याह की डिमांड गोल्ड को सपोर्ट देती रहेगी। कुल मिलाकर गोल्ड अब सिर्फ ज्वेलरी की कहानी नहीं रह गया है, ये भारत की इकोनॉमी, फॉरेक्स रिजर्व, इन्फ्लेशन, रुपी और ग्लोबल क्राइसिस सबसे जुड़ चुका है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की अहमियत अभी भी बरकरार मानी जा रही है।